अच्छा, बिफोर दैट, एलिजिबिलिटी की बात पे जाने से पहले, अगर आप ह्यूमन पैटर्स की वेबसाइट पे जाओगे, अकाउंट ऑफिसर, सॉरी, एडमिन ऑफिसर डीआरडीओ के पेज पे जाओगे, इस पेज पे ना हमने कुछ और वीडियोस भी लगा दिए हैं। तो जिन लोगों को ये जानने की इच्छा है कि भाई सिलेबस क्या है, पुराना क्या है, नया क्या है, हो क्या रहा है, यहाँ एक वीडियो है। कट ऑफ मार्क्स, कट ऑफ कितना जा सकता है, ये वीडियो देख लीजिएगा। फिर एग्जाम डेट कब होने की संभावना है, ये वीडियो देख लीजिएगा। एग्जाम पैटर्न सबको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो फिर देन यू आर नॉट सीरियस, ठीक है। वेटेज ऑफ टॉपिक्स, किससे कितने सवाल आते हैं, किससे ज़्यादा आते हैं, पिछले सालों के पेपर से हम क्या सीख सकते हैं। तो ये सारे वीडियो यहाँ लगे हुए हैं, इसको जाके आप आराम से इत्मीनान से देख सकते हो। अब हम उस चीज़ पे आते हैं जिसके लिए काफ़ी लोग हमारे साथ हैं, ठीक है। अब अब जो गाइज हमारा जो सिलेबस है, ठीक है, सॉरी, हमारा जो नोटिफिकेशन है, उसमें यूपीएससी ने हमें लिख दिया है। क्या हमें यूपीएससी ने उसमें जो वर्क एक्स की रिक्वायरमेंट है उसमें लिख दिया है कि आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। किसमें? या तो एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर अकाउंटिंग, या फिर आप मुझे बता दीजिएगा जब भी आपको शुरू करना हो, ठीक है। हाँ, एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। अब लोगों के मन में सवाल ये है कि मेरा एक्सपीरियंस इसमें फिट होता है, नहीं होता है। अच्छा, लोग हमें क्या कर रहे हैं, लोग लोग हमें बता रहे हैं कि मैं बिजली विभाग में, मैं इस पद पे हूं, मैं हूं या नहीं। गाइस, हम नहीं बता पाएंगे। हम आपको ना एक ब्रॉड, एक फ्रेमवर्क बताएंगे, इसलिए हमने आपके यूट्यूब के कमेंट्स हम रिप्लाई भी नहीं दे पा रहे। हम कैसे बताएंगे, बताइए। आप जो नौकरी करते हो, आपकी नौकरी में ये एलिमेंट है, नहीं है, ये आपको फिगर आउट करना है, ठीक है। हम सब नौकरी थोड़ा जानते हैं, ठीक है, लेकिन एक ब्रॉड आपको फ्रेमवर्क जरूर मिलेगा, ठीक है। अब यू वांट टू स्टार्ट? ठीक है, ओके। तो अब जो इसमें सबसे पहली बात, क्या ये 3 वर्ड पहले किसी किसी नोटिफिकेशन में आए हैं? बहुत सारी बार आए हैं। और जब ये 3 शब्द आए हैं, उन शब्दों का यूपीएससी ने क्या मतलब समझा, उसके ऊपर यूपीएससी ने ना कुछ कुछ अपने डॉक्यूमेंट पब्लिश किए हैं, ठीक है। तो वो सब हमने आपके लिए ढूंढे हैं। सो फर्स्ट थिंग, आई विल टेक यू थ्रू दोज डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, आप अगेन ह्यूमन पैटर्स की वेबसाइट पे जाओगे, और बाद में इत्मीनान से देखना सब लोग इसको, एडमिन ऑफिसर डीआरडी वाले पेज पे जाओगे, इस पे ना सबसे नीचे आ जाना, सबसे नीचे। और यहाँ एक लिखा हुआ है कंफ्यूज्ड अबाउट एलिजिबिलिटी कंडीशंस, और यहाँ कुछ कुछ ये डॉक्यूमेंट हम लोगों ने चिपकाए हुए हैं, ठीक है। अब इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के क्या समझ में आता है, विल टेक यू थ्रू देम वन बाय वन। और फिर इसको देख के ही आपको फिगर आउट करना है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। अगेन गाइस, आप दोबारा हमसे बोलोगे कि मैं पुलिस में काम करता हूं, मैं जीएसटी विभाग में इंस्पेक्टर हूं, वी कांट हेल्प यू, ठीक है। आपको इसको देख के अपना मन खुद बनाना है, बट विल टेल यू ब्रॉडली कि क्या फ्रेमवर्क है, क्या कुछ है, ठीक है। तो सबसे पहले हुआ ये कि यूपीएससी ने निकाला ये वाला नोटिफिकेशन 2018 में, एडमिन ऑफिसर इन सीएसबीएफ, ठीक है। और इसमें कीवर्ड अगेन थे एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट और एस्टेब्लिशमेंट। और इसकी जो और साथ में था वर्क इन सुपरवाइजरी लेवल, ठीक है। सो गाइस, पहली बात हमें जैसे जो समझ में आती है कि काफी लोगों ने ये पूछा कि मैं काम तो करता हूं पर मैं क्लरिकल लेवल पे काम करता हूं, या मैं किसी नीचे पद पे हूं, मैं मैनेजरियल ग्रेड पे नहीं हूं, तो क्या मैं एलिजिबल हूं? गाइस, हमारा ऐसा मानना है कि आप एलिजिबल हो, क्योंकि अगर यूपीएससी को सुपरवाइजरी लेवल के लोग चाहिए तो वो ऐसे वो लिखते हैं सुपरवाइजरी लेवल, या कुछ लेवल लिखते हैं, वो लेवल 7 के चाहिए, जो भी उनको चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि नेचर ऑफ ड्यूटीज का वैल्यू है, पर इस बात का वैल्यू नहीं है कि आप जूनियर पद पे हो या सीनियर पद पे हो, अगर आपका एक्सपीरियंस रेलेवेंट है तो। इसी में गाइस एक एग्जांपल ऐड करते हैं कि जो ईएसआईसी डेप्यूटी डायरेक्टर के लिए जो पोस्ट आई थी, तो उसमें देयर वाज अ कैंडिडेट जो इंटरव्यू राउंड तक गए थे, एंड उनका जो बैकग्राउंड था, आई डोंट नो द डिपार्टमेंट, बट ही वाज एलडीसी इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एंड ईएसआईसी डेप्यूटी डायरेक्टर इज द सेम लेवल, जो ग्रुप ए लेवल 10 की सर्विसेज हैं, उसी सर्विसेज के लिए उन्होंने अप्लाई किया था। एंड उस ईएसआईसी के डॉक्यूमेंट में भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई भी लेवल मेंशन नहीं किया था। सो दैट दैट इंश्योर्स के हम जो कह रहे हैं
कि लेवल इज नॉट एन इम्पोर्टेंट बट द नेचर ऑफ ड्यूटीज। तो सुपरवाइजरी लेवल वगैरह की हमें परवाह नहीं करनी है, ठीक है। अब इस वाले डॉक्यूमेंट में कुछ कुछ लाइनें इनसे आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यहां लिखता है यूपीएससी कि जिसका एक्सपीरियंस है प्लानिंग में या बजटिंग में या मास्टर प्लान में या इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिसिप्लिन नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड में, उनको एलिजिबल माना गया है, ठीक है। उसके बाद यूपीएससी लिखता है, मैं थोड़े रेलेवेंट चीज से आपको लेके जा रहा हूं, एक्सपीरियंस ऑफ प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स, किसी भी तरह की रिपोर्ट्स, रिटर्न्स, नॉट ओनली फाइनेंशियल रिटर्न, कोई भी रिटर्न, मेंटेनेंस ऑफ लॉग बुक्स, ड्राइंग्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, इसको भी यूपीएससी ने एलिजिबल माना है। उसके बाद यूपीएससी लिखता है, ठीक है, कि अगेन, और ये काफी मतलब वो है कि खुद का एक्सपीरियंस लेटर साइन किया हुआ नहीं चलेगा, आपको अपने विभाग से, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन से ही लेके आना होगा, ठीक है। ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर नॉट एलिजिबल, क्योंकि इसमें उन्होंने सरकार के लोग ही मांगे थे, इसलिए अगेन आपके में प्राइवेट सेक्टर के लोग भी एलिजिबल हैं, डीआरडीओ के लिए, सर को आप कहीं भी काम करते हो वो सब लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। आगे आगे गाइस देखते हैं कैंडिडेट्स, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, हु हैव एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग मैन, मैनेजिंग मटेरियल, ट्रेनिंग, प्लानिंग, coordination and implementation of large events and functions have been considered eligible। इसका मतलब अगर आप पूरे इस इकोसिस्टम में कुछ काम करते हो, आप कहीं एचआर हो, आप ट्रेनिंग देते हो, आप किसी मटेरियल मैनेजमेंट टाइप में काम करते हो, या मैनेजिंग मैन का मतलब क्या है? अब हमें ऐसा लगता है गाइज, वंस अगेन दिस विद लॉट ऑफ हम्बलनेस, हमारा ना कोई इसमें एक्सपर्टीज नहीं, हम कुछ नहीं हम वकील हैं कि हम इसको इंटरप्रेट करने में महारत है। हमारा एक्सपर्टीज सिर्फ पढ़ाने में, हम से पढ़ाते अच्छा है, बाकी हम कुछ भी, ये सब हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज सो मेनी गाइज हैव रीच्ड आउट टू अस एंड वी आर शेयरिंग दिस विद यू। ओपिनियन आपको बनाना है, ओके, विद दैट डिस्क्लेमर कि मैनेजिंग मैन मटेरियल का मतलब हमें जो समझ में आता है कि अगर आप कोई टीम को मैनेज करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, हमें ऐसा लगता है। लेकिन अगर आप एक 5-10 की एक टीम मैनेज करते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, देन यू शुड बी एलिजिबल, बिकॉज वहां एक वर्ड लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये पहला डॉक्यूमेंट है। अभिनव, इसमें कुछ आप शेयर करना चाहोगे? ठीक है, आप मुझे बता देना जैसे भी हो, ठीक है। अब सेकेंड डॉक्यूमेंट पे आते हैं, ये सब अभिनव सर ने रिसर्च करके शेयर किया है, ठीक है। उसके बाद ये था बीआरओ के लिए हुआ, एडमिन ऑफिसर, कब हुआ? 2018 में निकला था ये। 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा था अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट में, और यहां लिखा भी था कि सरकार के साथ पीएससी, ऑटोनोमस या स्टैच्यूटरी बॉडी में होना चाहिए। इससे हम क्या सीख सकते हैं? यहां गाइस, यहां लिखा है अगर किसी ने प्लानिंग और बजटिंग में काम किया है तो उसको एलिजिबल माना गया है अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। और अगली बात गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन अ पब्लिक सेक्टर बैंक, आपके लिए बैंक भी काफी है बिकॉज प्राइवेट सेक्टर लोग भी एलिजिबल हैं, एचडीएफसी भी चलेगा। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर बैंक में रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस का एलिजिबल माना गया दोनों कैटेगरीज में, एडमिनिस्ट्रेटिव में भी और अकाउंटिंग में भी। इन अ वे हमें ऐसा लगता है बेस्ड ऑन ऑल दिस एनालिसिस कि बैंक में तो कोई भी आदमी काम करता है, कुछ भी करता है, वो झाड़ू तो नहीं, खैर कुछ भी काम करता है तो वो एलिजिबल होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए गाइज, और ये इंपॉर्टेंट है, उसका यूपीएससी लिखता है एक्सपीरियंस इन जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर को भी एलिजिबल माना गया है एडमिनिस्ट्रेशन में। इसका गाइस दिस इज वेरी पावरफुल नाउ। इसका मतलब कोई कुछ भी ऑफिसर है, राइट, एज लॉन्ग एज वो एक सुपरवाइजरी टाइप लेवल में है तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव में मान लिया जाएगा, बिकॉज वो एक टीम को मतलब मैनेज करे। सही, यहां मैं 2 अलग अलग बातें बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा समझना। हमने 5 मिनट पहले बोला कि लेवल मैटर नहीं करता, यहां मैंने बोला सुपरवाइजरी। गाइस हमारा मतलब है कहने का, अगर आप कीवर्ड में कहां फिट हो रहे हो, आप अगर आप अकाउंटिंग कीवर्ड फिट हो रहे हो तो आप जूनियर मोस्ट भी चलोगे, बिकॉज अकाउंटिंग आप जानते हो। ऑन द अदर हैंड अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव की बात कर रहे हो, इसका मतलब कि आप यू शुड बी इन सम सुपरवाइजरी रोल ओनली, देन अदरवाइज जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर कोई लेने देना है नहीं गाइस इस जॉब से, राइट। अगेन पिछले वाले समय जो समझ में आता है। उसके बाद यूपीएससी लिखता है, अच्छा हमने काफी सारे बताया जो हैं, अब जो नहीं है उसकी बात भी करते हैं। यूपीएससी लिखता है
सिस्टम इंजीनियर, ये हैं जो नहीं है, सिस्टम इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो कि मतलब इतने सारे होते हैं दुनिया में, मैं भी था कभी बाय द वे। ऐसा वो लोग बोलते थे पत्थर मारोगे तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे जाके गिरेगा, ठीक है, आप सब लोग नहीं हो, कोई कदर नहीं है हमारी, ठीक है। साइंटिफिक असिस्टेंट, आईटी एनालिस्ट, जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ये क्या होता है? कुछ हो, शायद मेडिकल में कुछ होता होगा। ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव, आप सभी लोग एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगेन गाइज, ये सब जो खुद से साइन करके वो करें उन लोगों को एलिजिबल नहीं माना जाएगा। सो गाइज, ये दूसरा डॉक्यूमेंट है जो यूपीएससी ने पब्लिश किया था, 2018 की नोटिफिकेशन पे थे, है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर 2021 में जीएसआई के ऊपर किया। अगेन गाइज, ये सारे कीवर्ड्स बताने का उद्देश्य क्या है कि अब इसको पढ़ के आपको अपनी एक फिगर मन में पिक्चर बनानी है, ठीक है। इसमें हमारे लेवल कुछ भी है क्या? एक्सपीरियंस, यस, हाँ, ये अभिनव बताना हाँ। चाहोगे? हाँ हाँ। तो गाइस यहाँ पर भी ना विद द सेम लॉजिक अगर आप देखेंगे, पहले तो इसके ऊपर आप देखो तो एक्सपीरियंस में एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट इस्टेब्लिशमेंट मांग रहा है, साथ में लीगल और विजिलेंस भी मांग रहा है, पर हम थोड़ा सा इसी की बात करने वाले हैं, ठीक है। अब इसी में जब मॉडलिटीज में हम जाते हैं, फोर्थ वाले पॉइंट में आपको ये चीज यहाँ मिलती है जो कि इस तरह पे लिखी हुई है कि अगर आपका एक्सपीरियंस और इसकी लाइन को जरूर पढ़िए, एक्सपीरियंसिंग सर्टिफिकेट मेंशनिंग नेचर ऑफ ड्यूटीज, तो जो भी आप भेजेंगे नेचर ऑफ ड्यूटीज के हिसाब से डिसाइड होने वाला है, ठीक है। इट इंक्लूड्स कॉलिंग टेंडर्स एंड मैनेजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर आप टेंडर रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स को मैनेजमेंट रिलेटेड कुछ काम करते हैं, या फिर प्रोक्योरमेंट ऑफ वेरियस कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स, विच मींस अगर आप परचेजिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और तीसरी चीज ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल, तो ये तो एचआर से रिलेटेड है ही, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो अगर आप इन परचेजिंग से रिलेटेड या टेंडर से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, देन दिस पोस्ट इज कंसीडर्ड एलिजिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन जीएसआई, ठीक है। तो ये इसमें निकल के आता है, ठीक है, थैंक्स अभिनव। तो अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक ईएसआईसी डीडी का 2022 का था, ठीक है। उसमें भी एक्सपीरियंस क्या मांगा गया था, यहाँ हम देख सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट, मार्केट, कुछ और भी था पर इसमें दो वर्ड थे, एडमिनिस्ट्रेशन था, अकाउंट्स था। तो इससे हम क्या सीखने को मिलता है, यहाँ लिखा है कि अगर आपका बैंक में एक्सपीरियंस है तो रेलेवेंट माना गया, चाहे नेचर ऑफ ड्यूटीज कुछ भी हो। आई थिंक मेरी बात सही थी, चाहे झाड़ू लगाता है, बाय गोइंग बाय दिस लाइन, ठीक है। दूसरा, अगर अकाउंट ऑफिसर है फिर तो अकाउंट ऑफिसर वर्ड है ही, ठीक है, ओके। और उसके अलावा फिर एक एडमिन ऑफिसर का ही डीआरडीओ का 2024 का था, पर इसमें कुछ भी यूपीएससी ने ऐसी कोई बात नहीं जिससे हम कुछ सीख सकते हैं, इट्स यूजलेस। अब थोड़ा समराइज करते हैं अपनी सारी बात को। गाइस, सबसे जरूरी बात क्या है कि जो तुम एक्सपीरियंस लेटर तुम लिख रहे हो, जो तुम मतलब अपने लेके आ रहे हो अपने सीनियर से छपवा के या जो भी है, उसमें तुम क्या लेके आते हो, उसमें तुम्हारे सीनियर क्या लिखने को तैयार हैं, या उसमें तुम सीनियर से क्या लिखवा सकते हो, उसमें तुम एडमिनिस्ट्रेशन या जो एक कीवर्ड मैंने बताया, प्लानिंग, अकाउंटिंग, जो भी है, इनमें से तुम कितने उसमें घुसवा सकते हो अपने उसमें, दैट इज व्हाट विल डिसाइड एवरीथिंग, एक्सेप्ट फ्यू केसेस जो कि पक्का है, जैसे बैंक वाले पक्का है, अगर किसी नौकरी में अकाउंट ऑफिसर लिखा हुआ है तो वो पक्का है, अगर कोई सरकार में काम करता है और वो एक ऑफिसर लेवल पे है, वो सारे लोग पक्का हैं, मतलब बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन सब लोग मतलब करते ही हैं। यस, कोई एचआर, ट्रेनिंग, ये सब पक्का है। अगर कोई ये सब काम करता है, ऑफिस मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट, फैसिलिटी मैनेजमेंट, ये सब लोग पक्के हैं। बाकी हमने, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, सब लोग पक्के हैं ही। तो ये गाइज पूरी अपना स्टोरी है। और कुछ अभी ना आपकी तरफ से इसमें, ठीक है। सो गाइज, एलिजिबिलिटी को लेके यही है, दिस ऑल फाइनल थॉट जो हम लोग ये सब इकट्ठा करके आपको, आपके लिए लेके आ पाए हैं, ठीक है। अब नाउ आई थिंक वी शुड ओपन टू एवरीबॉडी, ठीक है। सो गाइज विल, आई थिंक हमने आपको अनम्यूट कर ही रखा है, बस शुरू हो, जिसको भी जो मन में आए एक एक करके बोलना शुरू कर दीजिए एंड स्टार्ट स्पीकिंग गाइज, जिसको जो पूछना है स्पीक अप। हाँ, शुरू करते हैं, बोलिए गाइज। हाँ, एनीथिंग विच यू वांट टू आस्क। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, आपको थोड़ा सा ना जोर से बोलना होगा, हल्का सा, एक सेकेंड इसको। हाँ जी, बोलिए। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, बोलिए बोलिए प्लीज। हाँ, फर्स्टली मतलब आई वुड लाइक टू थैंक योर टीम that has taken so many initiatives not only on your uh,
the Human Paratus website, but also on the YouTube that you have been helping people. Hmm. So, sir, basically, I have a couple of queries and a request as well. हाँ बोलिए Uh, प्लीज, एक एक करके। हाँ, शुरू शुरू कीजिए। हाँ yes, yes. So the basic query, considering that the exam happens to take place in the 27 September itself, हम्म, and जो आपने बोला है कि मटेरियल मैनेजमेंट वाला हमें पार्ट करना पड़ेगा अगर हाँ 27 को होता है, हाँ considering and I am a practicing advocate as of now, ठीक although I है, have a relevant experience in the जो desirable experience है, I ठीक have है, it ठीक है। experience. हम्म, बट मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं होगा कि सारा सिलेबस इतने कम ड्यूरेशन में मैं अच्छे से कर पाऊं। अगर मैं टच अपॉन करूंगा तो टच अपॉन कर पाऊंगा, लेकिन डिटेल में ये नहीं होगा कि मैं मार्क्स सब में ला पाऊं जितना बड़ा सिलेबस है। तो क्या ये कंसिडर करते हुए कि 27 को अगर एग्जाम होता है तो हम्म, हम इसमें जिसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, कुछ हम्म, पर्टिकुलर टॉपिक्स हम्म, उनको ज्यादा हम कर सकें, जैसे 60-70% जिसमें हम श्योरिटी से कि हाँ हम क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो हम्म। अगर आप इसमें कुछ टॉपिक्स और हाईलाइट कर दें देखो, कंसिडर करते हुए जी। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन यार। ठीक है, देखिए पहली बात, एंड दिस इज रियलिस्टिक सिचुएशन गाइस, हम पिछले 10 साल से देखते आ रहे हैं, है ना। सिलेबस खत्म करने में हालत खराब हो जाती है, ठीक है, आई नो इट। ठीक है, अब गाइस इन सारे एग्जाम में ना एक फंडामेंटल बात हमें याद रखनी होती है कि ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें 100 में से 100 सवाल ठीक नहीं करने होते, हमें तो बाकी लोगों से ज़्यादा सवाल ठीक करने होते हैं। ठीक है, अगर भाई हम सारी मेहनत करने के बाद भी सिलेबस खत्म नहीं कर पाते हैं, तो कोई दूसरा भी नहीं कर पा रहा है, एज लॉन्ग एज वी आर श्योर कि हम अपना अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। तो उस बात से आप मत घबराइए कि भाई यू हैव टू जस्ट डू योर बेस्ट। ठीक है, अब जहाँ तक टॉपिक्स की बात आती है, इस चीज़ को हम खुद ही ध्यान में रखते हैं। इनफैक्ट जो पूरा प्लान हमने बनाया और इसमें हमने जो करंट अफेयर को सबसे बाद में रख दिया, ठीक है, ये सब इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्लान बनाया है कि डेवलपमेंट स्कीम करंट अफेयर बाद में करेंगे। ठीक है, और भाई अपना हम और भी कुछ कुछ चीज़ें जैसे हम बाद में आपको बोलेंगे, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का सवाल फंसना बहुत मुश्किल है भाई, हम इतने साल से देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन पॉलिटी का सवाल फंस जाएगा। सो स्लोली स्लोली दिस थिंग्स विल कीप कमिंग, अकॉर्डिंगली विल कीप गाइडिंग यू, अकॉर्डिंगली विल कीप टेलिंग यू थिंग्स। ठीक है, अभी जो वन का हमने प्लान बताया है 30 डेज का, वी आर, ये बिल्कुल हाई हाई स्कोरिंग वो है, सुपर इंपॉर्टेंट है, इनसे सवाल भी ज़्यादा आते हैं। इन हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि सिलेबस क्या होगा, हमने ये मतलब कर दिया गया है। आई अंडरस्टैंड कि भाई लोग इसमें तो मांगा ही 3 साल का वर्क एक्स है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप जीवन में कहीं कुछ ना कुछ जॉब कर ही रहे हो, राइट। आई एम श्योर टाइम कम होता है, पर guys, सभी के पास ऐसा ही है। बस अपना बेस्ट कर जाओ, हर रोज शाम को 1 घंटा 2 घंटा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना भी समय मिले बस पढ़ते चले जाओ, यही मतलब तरीका है गाइज। मतलब बट डोंट वरी अबाउट दिस थिंग कि भाई अगेन मतलब ज्यादा मुश्किल पेपर और कट ऑफ नीचे चली जाएगी। ठीक है, अगर आप मेरे से ये बात पूछ रहे हो कि मैं ये डिसाइड कर दूं कि एचआरएम और कंप्यूटर में कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कौन सा कम है, गाइज ये तो संभव नहीं है, क्योंकि सवाल सभी जगह से आता है। हाँ ये जरूर संभव है कि किसका आरओआई कम है किसका आरओआई ज्यादा है। गाइज जहां शोर प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली ही हमने ये प्लान बनाया है। इज दैट ओके? यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ हाँ हाँ। एंड सर थोड़ा सा डाइग्रेस हम्म, मैं I would like to ask one more thing. प्लीज। Considering ki PSC in the coming times and considering my individual profile, I'll be eligible for the ALC as well. हम्म, सर ALC को कंसिडर करते हुए अब लेबर जो नए कोड्स हैं हम्म। उनको भी हमें पढ़ना होगा, और किस लेवल में क्वेश्चंस आएंगे, कितने उसमें किस एग्जाम के लिए? ALC के लिए, अगर यार ALC सुनो, आज एएलसी की बात नहीं करते हैं ना, सब सर ये सर डीआरडीओ वाले हैं। पर सर क्योंकि तुम्हारा छोटा क्वेश्चन है, जवाब देता हूँ, बिल्कुल पढ़ना है। अरे वो तो एएलसी के सिलेबस में है यार, सर आप सर सवाल कैसे पूछ सकते हो ये? एनीवे हाँ आगे बढ़ते हैं, या प्लीज, हाँ गुड प्लीज, इवनिंग सर। हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ मेरा नाम शुभम है सर। मैंने इससे पहले हाँ, एक सेकंड सर। आपने शायद हेलो सर, मल्टीपल मेरा डिवाइस नाम आपने शुभम लॉगिन है। किया हुआ है, जो भी। हाँ मैंने इससे पहले इसका फॉर्म भरा था तो मैं एलिजिबल था, हालांकि मैं क्लियर नहीं कर पाया। ठीक है, मेरे पास 9 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें से 7 साल का मेरे पास इन रिटन है। अभी 2 साल का मैंने जो बनवाया नहीं है हाँ अभी डिपार्टमेंट से। ठीक है, और मैं स्टेनोग्राफर कैडर से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, और मैंने इससे पहले जब अप्लाई किया था तो कंसीडर एलिजिबल मतलब एलिजिबल कंसीडर किया था यूपीएससी ने।
किया था, मैं अरे अभी वेरी गुड। एक्चुअली हमें आप जैसे लोग ही चाहिए। एक्सपीरियंस की वैलिड है या हम फिर इनफैक्ट 9 हम इसको साल का बनाना लिख पड़ेगा? लेते हैं, कभी फ्यूचर में हम यूज करेंगे। तो आपको कंसिडर किया, और कौन से वाले पोस्ट की बात हो रही है? सर सेम पोस्ट, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कौन डीआरडीओ सा? में आया था अभी से 2-3 साल पहले। 2024 वाला? यस दैट वन ओनली सर। वेरी गुड यार, आई थिंक बहुत बड़ी एग्जांपल है बाकी सब के लिए। ठीक है, डन। मतलब इसका मतलब लेवल ठीक है, ओके, आप आगे बढ़िए प्लीज। हाँ ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी जी प्लीज, यू वांट टू आस्क एनीथिंग, आप कुछ? सर मैं ये कह रहा था, मुझे 2024 का लास्ट मेरा एक्सपीरियंस बना हुआ है, हम्म। और मुझे अभी 2026 का बनवाना पड़ेगा, 24 वाले से ही काम चल जाएगा। क्यों? वो उसमें उन्होंने 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, इसमें 9 का हो हाँ जाएगा, बिल्कुल, उन्हें 8 ईयर्स। नहीं, उन्हें 3 का ही मांगा ना। यस बाकी बाकी अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे उस दिन तो आप ले ही जाओगे सब कुछ। यस सर, तब तो मैं नया भी ले जा सकता हूँ। यस ऑफ कोर्स, हाँ ठीक है, दैट्स फाइन। हाँ तो वैलिड रहेगा सर। इसमें मेरा मतलब मेन क्वेश्चन ये है कि एक्सपीरियंस के बेसिस पे स्कूटनी तो नहीं होगी? सपोज क्या कोई बात, 15 बिल्कुल ईयर्स नहीं, वाला है। अरे बिल्कुल भी नहीं, एब्सोल्युटली नो। ओके ओके फाइन सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। हाँ हाँ हाँ, चलिए ठीक है गाइस। नेक्स्ट नेक्स्ट अब जो भी है आपने, आप जस्ट अनम्यूट एंड स्पीक अप। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी प्लीज बोलिए, क्या नाम है आपका? यस, मेरा नाम अरुण है। हाँ हाँ अरुण बोलिए। हाँ सर, आई हैव गॉट माय एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जस्ट यस्टरडे ओनली। ठीक है। Though I am working at the post of assistant compiler in finance department. ठीक है जी। So I've got it from Joint Director, Funds Organization, Finance Department, and ठीक my है certificate clearly mentions that I have performed works or duties in administration, establishment, or accounts sections of the organization. ठीक है, बहुत बढ़िया। So will this work, no? अरे इसमें चाहिए क्या भाई, और क्या No, चाहते हो? I just want to know that बिल्कुल that यार, कैसी बात कर रहे हो? is there any requirement of? सब कुछ तो लिख के ले आए, अपने जो भी तुम्हारा मैनेजर है उसको जाके पार्टी दो, क्या बात कर रहे हो? No, चलो sir, ठीक I'm है, just नेक्स्ट asking और for. बताओ। हाँ Sir, one हाँ another question. हाँ। Sir, is it necessary to get the experience certificate 100% in line with the no performa uploaded on UPSC website? यार सरकारी काम में तो कर ही लेना चाहिए ना, कोई भी हो। And if there 10 to 20% deviation, then what? देख थोड़ा बहुत तो होता ही है, आई एम श्योर। कोई भी एक्सपीरियंस Oh, सर्टिफिकेट है, पर जितना हो सके मिला लो यार, क्यों इतना पंगा ले रहे हो, है ना? okay, sir. Okay. हाँ बाकी सुनिए, अगर कोई एक्सपीरियंस जिसका ठीक है ना, तो यूपीएससी बाद बड़े सारे मौके देता है। सुनिए मेरी बात, अगर आप ये सारी नोटिफिकेशन दोगे ना, ऐसा नहीं है कि तुम्हें 2 लाइनें यहाँ वहां तुम्हें निकाल के फेंक दिया जाएगा। ये जो डॉक्यूमेंट हमने आपको एक एक करके खोल के दिखाए हैं, इसमें ना लेट मी शो यू कि कहाँ गया वो, ये रहा, देखो इसमें क्या लिखा है। कैंडिडेट्स हु डिजायर टू रिप्रेजेंट हर प्रोविजनल रिजेक्शन इन अकॉर्डेंस विद क्राइटेरिया मे सबमिट देयर ग्राउंड्स और रीजंस टू अटैचमेंट बाय दिस। तो मौका देते हैं आपको, ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी है। पर अभी आप जो भी सुनो, सरकारी काम है तो उसको सरकार की तरह देखो ना यार, इसमें कि भाई जैसा फॉर्मेट है जो भी है चिपका दो, अपना ले जाओ बस। हाँ हाँ प्लीज आगे बढ़िए, इसके बाद और कोई नेक्स्ट? हाँ गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी प्लीज बोलिए। हाँ सर मेरा नाम सौरभ है। हम्म, सर मेरा एलिजिबिलिटीज से ही रिलेटेड क्वेश्चन था, बट सर मेरा कोचिंग से रिलेटेड है ऑनलाइन, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप अगर बता सकते हैं तो। सर मेरा 3 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है कंटेंट बनाने में, और मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो सीनियर एग्जीक्यूटिव कंटेंट डेवलपर है। जैसे सर ह्यूमन पैटर्स के बुकलेट निकलते हैं, वैसे ही मैं अपने कोचिंग के लेकिन लिए बनाता हूँ। कौन से कीवर्ड फिट करोगे आप अपने आप को? सर अभी सर मेरे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मुझे मिल चुका है, नहीं, क्योंकि मेरी बात मैंने का जवाब दो, इन 3 में से कौन से कीवर्ड को फिट करोगे? सर वो सर मुझे समझ में नहीं आ रहा। एडमिनिस्ट्रेशन। देख लो, लिखेंगे तो मुझे, आई एम नॉट वेरी श्योर यार। आप तो वैसे आईसी रोल में हो ना, आप इंडिविजुअल रोल, आईसी रोल, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हो आप, राइट? या टीम आप? सर टीम है मेरी पूरी, और सर वहाँ पे मैं सीनियर कंटेंट डेवलपर हूँ। सर मैं जैसे कह रहा हूँ कि जैसे ह्यूमन पैटर्स में अगर मैं रहता, या नहीं, मतलब ऐसी कोचिंग है तो मैं आपकी नौकरी का रोल समझ गया, हाँ हाँ पर प्रॉब्लम है कि इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि इस कहाँ फिट होगा यार ये। सर मुझे भी यही डाउट था, इसलिए मैंने सोचा था आपसे रीच आउट करूँ। ठीक है सर, कोई थैंक यू सर। हाँ जी जी। हाँ अब इग्नो आपको कुछ इसमें? गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी प्लीज बोलिए। हाँ सर मेरा कुछ सवाल है रिगार्डिंग सिलेबस, एमसीक्यू एंड थोड़ा एक्सपीरियंस लेके। हाँ बोलिए सर प्लीज। मेरा पहला सवाल है, जैसे कि हमारे यहाँ पे इंक्लूड है मटेरियल मैनेजमेंट। ओके सर। हाँ मटेरियल ये है कि हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट प्रोक्योरमेंट जैसे होता है सर, तो हाँ कुछ पॉसिबिलिटी कि जीएफआर से कुछ पूछा जाएगा? यार देख, होने को तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पर अब देखो हम ना
हम जो सिलेबस की बाउंड्री डिसाइड करते हैं ना, वी वर्क बेस्ड ऑन की जो 90% प्रोबेबिलिटी है, उससे बाहर भी होता ही है मतलब चीजें तो ठीक है। जी सर। अब जैसे मतलब ऐसे 500 एग्जांपल, ऐसे एपीएफसी का पेपर है, उसमें लेबर लॉ लिख दिया है, ठीक है। अब हम लोगों को 12-13 लेबर एक्ट पढ़ाते हैं उसमें, अब वो कई बार उससे बाहर भी पूछ लेता है 10 सवाल, तो ऐसे फिर ना बाउंड्री इतनी बड़ी बन जाए। इन सारी बातों का ना मेरा एक ही जवाब होता है, पहले ये कर लेते हैं, फिर टाइम मिलेगा तो जीएफआर पढ़ लेना। जी सर, जी सर। सर और एक सवाल है, जैसे कि करंट इवेंट्स मैंने आपका मैंने अभी भी एनरोल किया हुआ ह्यूमन पेरेटिस के साथ, तो जो करंट इवेंट्स है वो सिर्फ सर सब्जेक्टिव है, ऐसा बाद में आप लोग कोई एमसीक्यू प्रोवाइड करेंगे? नहीं, उसमें एमसीक्यू भी है। सुनो, अभी ना करंट अफेयर पे हम बहुत कुछ करेंगे, डेवलपमेंट स्कीम को भी अपडेट कर रहे हैं अभी, और वैसे भी ना ये बड़ा स्टैटिक है, और फिर ना याद भी नहीं होता है ये, तो हम हर बार हम लोगों को क्या सलाह देते हैं यूपीएससी आरटी में, एग्जाम से 1-1.5 महीना पहले करंट अफेयर को हम रट लेंगे बस बैठ के, क्या रटना वो हम तुम्हें बताई देंगे। और बाकी जो बाकी जो करंट अफेयर का जो कोर्स है, उसमें ना हर उसके बाद मैं आपको दिखाई देता हूँ, यू कैन सी माई स्क्रीन राइट। यस सर, आई कैन सी। हाँ, इसमें जैसे मान लो ये दिसंबर 2025 का है ना, ये करंट अफेयर है, और इस नीचे है तो ये सवाल, अच्छा ये अच्छा देखो, ये देखो। अच्छा सर, तो मैं इतना नीचे गया नहीं सर। ओके हाँ नहीं, सर। हर और एक टॉपिक के नीचे सवाल है। हाँ सर, और एक लास्ट क्वेरी है, जैसे कि हाँ, मैं बोलो। फिलहाल एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ अंडर एमएचए, ठीक है सर, तो अच्छा। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो मेरे को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक्चुअली मैं फिलहाल एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन में काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिला है वहाँ कहीं अकाउंट्स या एस्टिमेशन लिखा नहीं है, सिर्फ पर्सनल मैनेजमेंट, लीगल कोड, ये सब भी लिखा हुआ है, तो वो चलेगा सर? देखो, पर्सनल मैनेजमेंट तो पक्का चलेगा, पर लिखवा लो यार, तुम एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन में काम करते हो, क्या दिक्कत है लिखने में? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। नहीं नहीं, अभी तो मेरे को टाइम भी है, एक्सपीरियंस। डेट तो आपके पास है ही, 29 तारीख है ना, जी सर, जी सर। तो लिखवा लो। मतलब आपने खुद बोला ना कि एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन में काम करते हो आप, राइट? हाँ हाँ। तो यार जी सर। ये लिखने में क्या दिक्कत है कहीं भी उनको, अगर आप उस सेक्शन में, तो लिखवाओ बिल्कुल यार। एक्चुअली हम लोग एस्टेब्लिशमेंट में सर अकाउंट्स रिलेटेड मैटर कुछ डील ही नहीं करते सर। नहीं, लेकिन तुम अपने सेक्शन का नाम तो लिखवा सकते हो कि हाँ ही सर, वर्क्स इन मेरे सो को। एंड सो सेक्शन, हाँ हाँ, यस सर। बस इतना लिखवा लो, ठीक है सर। मैटर छोड़ो, है ना। ठीक है। हाँ, ओके, देखो थैंक यू सर। देखो यार, यूपीएससी में जो इंटरव्यू वाले दिन आदमी बैठा है, वो भी कोई मतलब एआई थोड़ा है यार, आदमी है ना वो भी वो भी जी देखेगा सर। यार, एस्टेब्लिशमेंट है तो चलो हटाओ, आगे बढ़ाओ, जी सर, कीवर्ड चाहिए थैंक उसको। हाँ यू। यस सर, थैंक यू सर। हाँ, ठीक है। बाकी गाइज प्लीज स्पीक अप, जो भी बचा है जस्ट स्पीक अप। हाँ हेलो सर। हेलो हाँ सर। जी, कोई भी एक शुरू कर दीजिए। हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, एक्चुअली आई हैव ऑलरेडी एनरोल्ड विद ह्यूमन पेरेटस फॉर द ईएसआई डीडी कोर्स। ठीक है। तो इज इट पॉसिबल, क्योंकि द सिलेबस इज ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर फॉर बोथ ऑफ दिस एग्जामिनेशंस, यस, करेक्ट। तो इज इट सिमिलर है क्या? पॉसिबल? सेम ही है। हाँ ठीक हाँ है, सेम ही जब तक है। बदलता नहीं है। हाँ ठीक है। हाँ, तो फिर इज इट पॉसिबल कि ये जो मटेरियल्स मैनेजमेंट की जो कोर्स है, हाँ जो आपने मेरे ख्याल से किसी और आपने एक यूट्यूब वीडियो बोला था कि कोई और सीनियर डीआरडीओ में आपने ऐड किया है, तो हाँ। मुझे मिल सकता है, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है अभी सर? आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? मैं एक्चुअली ये इसलिए मैंने कोर्स परचेस किया था, लेकिन उसका नोटिफिकेशन अब तक आया नहीं। अभी आप इसमें एलिजिबल हो या नहीं, इस वाले में? एलिजिबिलिटी इज सुनो, फुल्ली। अभी मैनेजर मैनेजर मत पढ़ो। देखो guys, हमने सब आपको काफी सोच के बोल रहे हैं, अभी हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। चलो, हमारा ऐसा मानना है, अगर यूपीएससी को तुम्हारा एग्जाम 27 सितंबर को करना होगा, तो यूपीएससी क्या करेगा, लास्ट डेट 29 मई है, तो शायद मिड जून के आसपास तक ना नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए कि तुम्हारा पेपर है। हम जून के आखिर तक भी वेट करेंगे, अगर जून के आखिर तक आ गया तो फिर मेटल मैनेजर हमें पढ़ना ही है, नहीं तो फिर हमें ये सब पढ़ना है, मार्केटिंग वगैरह, ये कुछ कुछ जो है बाकी टॉपिक्स, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, मार्केटिंग, पॉलिटी, फिर ये सब करेंगे। हाँ, ठीक ओके है। सर, बिल्कुल। हाँ, ओके सर, जस्ट बी विद दिस प्लान। हाँ जी, हाँ ओके सर, एक लास्ट क्वेरी हाँ। सर, लाइक हाउ मच इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि 27 सितंबर तक हो सकता है एग्जाम? गाइस अगेन गैस है यार, अब वो परसेंटेज कैसे दे हम उसको, है ना, मतलब इट्स जस्ट अ गैस दोस्त, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब वी डोंट नो। आई मीन इट एक्चुअली इट मेक सेंस यार। यूपीएससी वैसे भी इतना क्या बोल रहे हैं उसको, ऑर्गेनाइजेशन, आलसी ऑर्गेनाइजेशन होता जा रहा है, वो एग्जाम कंबाइन कर देता है, उनका सिलेबस ही मिला देता है। नमस्कार सर। इसने 17 जुलाई 2022 को क्या किया, ईएसआईसी डीडी एडमिन ऑफिसर, डीआरडीओ एडमिन ऑफिसर, जीएसआई को मिला दिया, चलो ये सारे सिलेबस मिला दिया, ठीक है। एडमिन वालों को क्या करना है मार्केटिंग का यार, नहीं क्या मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट का उनका सिलेबस में,
ठीक है। अच्छा फिर अभी 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 तो इन्होंने मतलब त्राही मचा दी। हेलो अकाउंट ऑफिसर लद्दाख, बस 1 मिनट का समय दीजिए। अकाउंट ऑफिसर लद्दाख, मैनेजर सीएसडी, जिसका आपस में कोई लेना देना नहीं है, और तीसरा कौन सा है, एडमिन नेवल हेडक्वार्टर। तीनों का मिलाया, चलो इन तीनों को इकट्ठा ही लपेटो, तीनों के सिलेबस से 2-2 4-4 कीवर्ड उठाए, लो भाई चलो पढ़ो अब। ठीक है, लेकिन जिस देश में रहते हो उसी का हमें पालन करना होगा। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ नमस्कार सर, केतन बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी बोलिए। जी सर, इसमें एक आपसे बात करनी थी। ये जो सुपरवाइजरी लेवल होती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक यानी सर्कुलर दिए थे कि लेवल 7 एंड अबव वो सुपरवाइजरी में आते हैं, ठीक बट है, डीओपीटी के नॉर्म के हिसाब से लेवल 4 एंड अबव जो है सुपरवाइजरी कैटेगरी में है, ठीक तो है, उसको जस्टिफाई कैसे होगा सर? लेकिन आपको क्यों करना है इसको जस्टिफाई? क्योंकि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डीआरडीओ उन्हीं के अंडर आती है, बट वहाँ पे लेवल 7 एंड अबव उनका कहना है नहीं कि नहीं नहीं, आप सुपरवाइजरी है, सुनो ना, आज जो हम तो बात कर एक्सेप्ट रहे होगा? हैं डीआरडीओ के, आज हम कोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसकी एलिजिबिलिटी में सुपरवाइजरी शब्द का क्यों चाहिए आपको? नहीं, उनके यानी नॉर्म्स के हिसाब में, क्योंकि लास्ट टाइम एक हमने अरे अप्लाई वो किए छोड़ थे। दो ना, सुनो उसका कारण है, वहाँ शॉर्ट लिस्टिंग हाँ, हुई थी। उसके लिए कौन सा था, आर्मी हेडक्वार्टर के लिए, किसके लिए वहाँ शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी, उसलिए उन जी लोगों जी को बराबर। हटाया था। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं, जो पेपर होने वाला है, इसमें कोई लेना देना नहीं है ना, क्यों फिर इस बिना बात हम अच्छा, इसमें जाए। उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, और बोलिए, एनीथिंग एल्स? हाँ नहीं, थैंक यू सर। अच्छा ठीक है, हाँ। सो गाइज नेक्स्ट प्लीज स्पीक अप, हाँ जो भी है। गुड आफ्टरनून सर। जी प्लीज बोलिए। हेलो। हाँ जी। सर एक्चुअली मैं विवेक हूँ। अभी तो मैं रेलवे ज्वाइन किया हूँ, पर एक्चुअली मेरा पास्ट में बैंकिंग एक्सपीरियंस है, 3 इयर्स क्लर्क और 3 मंथ्स ऑफिसर एंड 3 मंथ्स असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर स्केल 1। उसके बाद मैंने रिसाइन कर दिया था, तो मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं सर? मतलब बैंक में कितना दिन था? 3 इयर्स क्लर्क एंड 6 मंथ्स एज ऑफिसर स्केल 1। हाँ हो गया ना, यस बिल्कुल 100%। मतलब मैंने रिसाइन कर दिया था बैंक में, पर एक्सपीरियंस तो है मेरा अबाउट हाँ 3 बिल्कुल इयर्स बिल्कुल 7 बिल्कुल, मंथ। लगा दो बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो मैं आपका कोर्स लेके पढ़ाई कर सकता हूँ ना सर? नहीं, जरूर। हमारा लो नहीं लो, बात एलिजिबल हो आप, ठीक है। हाँ वो एक ठीक है, दूसरी ओके, बात। थैंक यू हाँ थैंक ठीक है, यू। हाँ, ठीक है, हाँ गाइज एनीबडी एल्स प्लीज स्पीक अप, हाँ और कोई? सर एक आपसे रिक्वेस्ट थी। जी प्लीज, हाँ। सर मेरे यंगर सिबलिंग ने ना आपका HRM कोड 55 UGC नेट का कोर्स ले रखा है एंड शी इज प्रिपेयरिंग विद दैट। व्हाट आई वाज सेइंग, एंड आई आल्सो मेक यूज ऑफ योर बुकलेट्स दैट आर रियली नाइस, जो लेबर लॉ की बुक्स हैं। व्हाट आई वाज सेइंग कि सर जो कैंडिडेट अगर इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाह रहा है, काफी सारे इसमें कीवर्ड्स जो हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन कुछ कीवर्ड्स और भी हैं जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग वाला पार्ट। इफ यू कुड ब्रेक डाउन, अगर आप यूट्यूब पे या किसी और माध्यम के थ्रू ब्रेक डाउन करें ताकि कैंडिडेट खुद भी प्रिपेयर कर सके, इन ये केस कर तो इफ। दिया ना नीचे, आप यार जाओ देखो, अकाउंट ऑफिसर के पेज पे जाओ, सॉरी इसके एडमिन पे पेज पे गए, ठीक है, और मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको, राइट? और नीचे नीचे ना टॉपिक वाइज ये दिया हुआ है, जनरल साइंस में क्या करना है, HRM में क्या करना है, मार्केटिंग में क्या करना है, कंप्यूटर में क्या करना है, हर एक वीडियो बनाई है। इस FM में क्या करना है, इंडियन यूनियन कीवर्ड का क्या करना है, इंग्लिश का क्या करना है, करंट अफेयर क्या करना है, पब्लिक एड लो, ठीक है। ये जाके वीडियो देख लो अपना, बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से। थैंक यू। हाँ हाँ ठीक है, ओके गाइस, एनीबडी एल्स? सर आपके ऑनलाइन कोर्स के बारे में थोड़ा डिटेल करेंगे क्या, कॉस्ट ये सब? देखिए हमारा जो कोर्स है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपने जो शुरू में हमने देखा ना, आपको बताया कि HR में कैसे पढ़ना है, 3 चीजें हैं, वो देखा जी आपने? जी, मैंने बिल्कुल देखा सर। बिल्कुल वही एक्चुअली स्ट्रक्चर है, वैसे ही पढ़ाई करनी है। इसके अलावा जी, आपके घर हम कुछ किताबें भेजते हैं, जो कि ऐसे ऐसे, मेरे पास सब एक ही किताब पड़ी है, दिख रही है, ये ऐसी ऐसी 15-16 हाँ किताबें होती हैं, बस जी इन्हें सर। सिलेबस खत्म करना और पढ़ाई करनी है बस, और क्या। अच्छा, ये एक्चुअली सर कुछ दिन पहले मैंने आपके वेबसाइट में देखा था, अभी थोड़ा आई थिंक 1.5-2,000 कॉस्ट इंक्रीज हो गया है, ये जो सेल्फ स्टडी रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस की। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो अच्छा कोस्ट का तो जो हो गया, सो आई कांट हेल्प यू विद दैट, ठीक ओके सर, है। ओके सर। लेकिन उसमें हम कर क्या रहे हैं कि पूरा कोर्स आज के दिन हमने पूरा रेडी करके आपको दे दिया है, कुछ कुछ चीजों पे काम करना है, अभी हम कर ही रहे हैं उस पर, ठीक है। ठीक है सर। पर मोस्टली आप 90-95% कोर्स हम रेडी करके आपको दे दिया है, ठीक है। हाँ उसके अलावा ना, क्योंकि लोगों को सिलेबस नहीं होता है, कुछ कुछ चीजें हैं, तो हम 2 महीने लाइव क्लास भी कर रहे हैं 15 जून से, उसमें कुछ मैनेजमेंट के जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, जी सर। जैसे आपका FM है, HR है, अकाउंटिंग है, ये थोड़ा जल्दी थोड़ा धक्का लगवाएंगे, जल्दी कवर करवाएंगे, उसका उतना ही उद्देश्य है। फ्रॉम कवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, दैट इज हाँ जस्ट टू
आपको थोड़ा धक्का लगाने के लिए, बस इतना सर समझो। ये लाइव क्लासेस की टाइमिंग्स क्या रहेंगी सर आपके ह्यूमन वो ना पेरिटेस हर में? वीक एक नया कैलेंडर हेलो बन के आता है। तो क्लास या तो आप ये लगा लो कभी भी हो सकती है, ऐसा कुछ बन के आएगा कि सोमवार को शाम को 5 बजे एफएम की क्लास है, मंगलवार को सुबह सर 11 वो बजे इसकी क्लास है, बाद में ऐसे रिकॉर्डेड फॉर्म वेरिएशन में मिल जाएंगे ना? बाद में कौन सा? रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे ना? वो सर तो मेरा आज ही क्वेरी वो है। तो आज ही मिला हुआ है। नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, जो लाइव, अगर जो लाइव ओल्ड कोचिंग क्लासेस होंगी उनकी रिकॉर्डिंग, हाँ यस, वो भी हम लोग आपको हाँ, देंगे। यस यस, क्योंकि हम लोग डे में ड्यूटी करेंगे तो बाद में एक्सेस करने के 100%, लिए। यस यस, हमें पता है इस ओके बात सर। का, सभी लोग वर्कएक्स हाँ वाले हैं जी। हाँ हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी मैडम बोलिए। हाँ यस, आई थिंक सम हेलो लेडी वाज सर। स्पीकिंग। हाँ जी, हाँ हेलो। यस ये प्लीज। सर श्रुति बात कर रही हूँ सर। मैंने हाँ आपका ESIC DD का कोर्स लिया हुआ है। हम्म उसमें सर जैसे आपने वैलिडिटी 1 ईयर का दिया है, राइट? और एग्जाम होना है, ठीक है। एग्जाम होना है नेक्स्ट ईयर, लाइक अभी भी नोटिफिकेशन भी नहीं आई, वो तो पता ही नहीं हमको, राइट? तो वो जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक थोड़ी सी इंक्रीज नहीं करोगे आप? वो आप ना आप एक बार व्हाट्सएप से बात कर लीजिए आयुषी मैडम से, वही आपको बताएंगी। अच्छा। और सर दूसरी सेकंड क्वेश्चन था, जैसे मैं अभी पोस्टल असिस्टेंट हूँ सर, मतलब SSC थ्रू जो होती है एग्जाम, जी। उसके थ्रू पोस्ट मिली है मुझे। अभी 3 इयर्स का वर्क एक्स मेरा अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है। सो मैं एलिजिबल हूँ क्या इस चीज के लिए? जैसे 3 साल हो गए हैं, पोस्टल में हो अभिनव सर? क्या पोस्टल में आप किस अच्छा, कितना वर्क एक्स कितना है अभी? 3 साल हो गए आपको? सर 3 साल हुआ है अभी मार्च में। हाँ 3 साल तो आप क्या करते हो पोस्टल डिपार्टमेंट में? आप पोस्टल क्या असिस्टेंट। आप क्या SSC के थ्रू क्वालिफाइड हो आप, राइट? जी सर, जी सर। फिर तो होना चाहिए ना भाई। पोस्ट के मतलब आप सर, किस पद मतलब पर? मेरा सर मेरा वो सर्कल ऑफिस जो होता है ना, मेन ऑफिस जो होता है, उसी में ही मेरा काम है। एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब बोलते हैं लोग, पता नहीं फिर एग्जैक्टली तो मुझे। एडमिनिस्ट्रेशन तो होना ही चाहिए ना, या नहीं? मतलब बात है ना, नेचर ऑफ ड्यूटीज की बात है। आप पूरा जो पोस्ट ऑफिस आप उसके, अगेन आई एम रियली सॉरी बिकॉज़ हम जानते नहीं है इसलिए, जो जी पूरा सर। पूरा पोस्ट ऑफिस आप उसके इंचार्ज टाइप हो कुछ, कैसे है मतलब? नहीं तो सर, पोस्टल असिस्टेंट नहीं सर, इट्स लाइक क्लरिकल जॉब है ये, कोई इंचार्ज नहीं हो सर मैं। और मेरे ऊपर है ना इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट है, जो लेवल 7 वाले जो लोग रहते हैं, मेरा लेवल 4 है अभी। ये जब हम लोग ने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के टाइम पे जो वो 5-6 मॉड्यूलरिटीज थी उनको डिस्कस किया था, आप तब थे यहाँ पे सेशन में? नहीं सर, वो नहीं है। अच्छा ठीक है। तो अब आपको क्या करना है ना, मेन तो देखिए नेचर ऑफ, ये वीडियो हम पब्लिश कर, हाँ वैसे हम ये इस वीडियो को हम उस पे भी डालने वाले हैं यूट्यूब पे, आप उसको देख लेना। फिर भी आप ये हमने DRDO के पेज पे ना कुछ कुछ पुराने एडमिन ऑफिसर्स की कुछ मॉडलिटीज डाली हुई हैं। यहाँ पे आपको ना नेचर ऑफ वर्क पे जाना है। नेचर ऑफ वर्क जो है यहाँ मेंशन है, आप पहले वो वीडियो देख लेना, वीडियो से भी आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद जाके नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से आप डिसाइड करना कि आप एलिजिबल होगे कि नहीं। आप एक बार ये वाला वीडियो YouTube पे देख लीजिएगा, इसको हम डाल देंगे। ओके सर। हाँ ठीक है, ओके। सो गाइस, एनीबॉडी एल्स, या फिर बंद करें? सर हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ सर ये जब इंटरव्यू, जब उनका UPSC डिसाइड करेगा इंटरव्यू डेट, तब आपके ह्यूमन पेरिटेस ऑर्गेनाइजेशन से मतलब लाइव, मतलब वेब इंटरव्यू, कोई गाइडेंस सेशन कुछ पॉसिबिलिटी है क्या नहीं सर? उस रहेगा टाइम तो बिल्कुल, अरे हमने तो एक बार यहाँ बुला के लोगों को पूरा वर्कशॉप भी किया था। हाँ सर, एक्चुअली सर मैं तो यहाँ कर्नाटक में रहता हूँ, हाँ तो इसलिए लोग मैं आए थे, लोग दूर से, कर्नाटक से नीचे से भी आए थे सब लोग। कहाँ गया अगर हो, मैं आपको हाँ दिखाता हूँ। देखो हम लोगों ने, आई थिंक कहाँ गया हो, देख, यू कैन सी दीज फोटोज राइट। ये लोग लाओ, कैन आपकी फोटो दिखाई दे रही है? यस सर, यस सर। ये सब लोग हैं जो ALC का रिटर्न पास हुआ था, इनका हमने वर्कशॉप किया, ऑल ओवर इंडिया से लोग आए थे, ठीक है? जी सर। तो आई विल डू ऑल दीज थिंग्स, पर अभी तो ये हम सोच भी नहीं रहे हैं, अभी तो रिटर्न पास करने पे ही फोकस है, फिर बाद में देखेंगे इसका क्या करना है। हाँ Like it will be difficult, like I mean currently in railway training is going on, so I don't think I will be attend to, अरे I वो will be छोड़ able दो, to attend अरे the live सुनो, interview at your office. आप पहले रिटर्न पास करो, फिर देखते हैं ये सब बातचीत फिर करेंगे, ठीक है? चलो ठीक है सर, ओके सर। हाँ ओके। सो गाइस, एनीबॉडी एल्स? ठीक है, वाइंड अप करते हैं, ज्यादा ज्ञान का जरूरत है भी नहीं, पढ़ाई शुरू करते हैं। एंड ऑल द बेस्ट गाइस, डू वेल।